नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान फाइनली वो बिक गया। आपके दिमाग में कई बार एक क्वेश्चन आया होगा कि यार कहीं भी दुनिया में रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पर ये अमेरिका पहुँच जाता है कि जी यहाँ पर तो हथियार हैं, यहाँ पर टेररिज्म है, और वहाँ जाकर पूरी कंट्री को वो टेक ओवर कर लेते हैं। पाकिस्तान को टेक ओवर क्यों नहीं करते जहाँ पर हथियार भी हैं, सारा कुछ है? क्योंकि इनके पास तेल नहीं था। अब अल्लाह की ऐसी रहमत हुई है कि यहाँ पर भी फाइनली अब तेल, गैस और पूरे के पूरे मिनरल्स, डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया अमेरिका में बैठकर कि यहाँ पर मिनरल्स भी हैं और तेल भी है और गैस भी है। अब पाकिस्तान की शामत आनी पक्की थी। अब हुआ क्या है, सारे दुनिया की फोर्सेस इकट्ठे मिलकर उन्होंने प्लान बना लिया कि किस तरह से पाकिस्तान के हमने टुकड़े करने हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे की पूरे जो सीन्स हैं उसके अंदर ये बातें चल रही हैं। आपको याद होगा कि एक बार मैंने आरिफ अजाकिया से भी बात करी थी, मैंने शो भी किया उनके साथ। ही वॉज ऑल्सो टेलिंग मी, जब यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो वहाँ पर वो बात हो रही होती है कि यह पाकिस्तान को खाएगा कौन। यानी कि वहाँ पर भी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े जब होंगे तो उसको कौन कौन हिस्सा कौन कौन लेके जाएगा। इंग्लैंड का जो है उनका है कि भी सिंध हम ले जाएंगे। अमेरिका बोलता है यार बलोचिस्तान तो हमें चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो ये पीओके की बात आती है तो भारत बोलता है यार इसमें तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता, बाकी जो करना तुम करते रहो। तो ये जो सारा बंदर बाट है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स ये आ रहे हैं कि जापान हो, कोरिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ये सब मिलकर अब ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की उन्होंने बातें बोल दी हैं। पाकिस्तान के नहीं, बलोचिस्तान के। क्योंकि मैं पहले बोला अल्लाह की रहमत जब आती है तो वहाँ पर इनके मिनरल्स पाए गए हैं। $5 ट्रिलियन से ज़्यादा के मिनरल्स की वहाँ पर अनुमान है कि वहाँ पर मिनरल्स पाए जाएंगे। अब होगा क्या, इसके वो बात करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बलोची वाले बड़े गुस्सा करते हैं जब मैं बलोची बोलता हूँ। कहते हैं सर बलोची हमारी लैंग्वेज है, हम बलोच हैं। तो जो बलोच हैं क्या ये करने देंगे अपने कंट्री का, कंट्री बोल रहा हूँ, प्रोविंस नहीं है वो अलग कंट्री है, क्या बलोचिस्तान का टुकड़े होने देंगे? इसके बात करते हैं। और मोदी जी का इसमें रोल क्या होने वाला है ये मंजरी जी से ज़्यादा हमें कोई समझा नहीं सकता। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये बलूचिस्तान के ऊपर जो इन्होंने डिवाइड एंड रूल कर दिया है कि मैप निकाला, चाकू लिया और ऐसे काट दिया उसको 4 हिस्सों में, पॉसिबल है? एक तो बीएलए ऐसा होने नहीं देगी और ऐसा नहीं होने दे रही है, इसी के कारण उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, जबकि पाकिस्तान आर्मी से बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। अब दूसरी चीज रिमेम्बर करनी चाहिए कि जब विश्व की 1940s में बंदरबांट हो रही थी तो सोशलिस्ट और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में झगड़ा नहीं हो रहा था, अमेरिका और यूएस में हो रहा था। तो पाकिस्तान यूएसए के हिस्से में आया था, ये वहां की टेरिटरी थी। अफगानिस्तान रशिया के हिस्से में आया था। अब वहां के जो संसाधन है उन पे आज से नहीं काफी सारे समय से अमेरिकी कब्जा था, ये बात अलग है। ये रिसोर्सेज अभी उनकी संज्ञान में आए हैं। अब इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो बैरिक गोल्ड कर रहा है। बैरिक गोल्ड जो गोल्ड का है वो बैरिक माइनिंग वगैरह ये लोग कर रहे हैं और ये कनेडियन कंपनी, और जिसके कारण जो है अमेरिका ने इसी अराउंड बोलना शुरू किया है कि 51st स्टेट और ये वो। क्यों? क्योंकि अगर एक बैरिक गोल्ड उनको मिल जाती है ना तो दुनिया भर की गोल्ड माइनिंग पे अमेरिका कब्जा हो जाएगा, चाहे सूडान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, या ऐसे कोई भी कंट्री हो। तो फिर अमेरिका के जो 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है ये एक साल में वो चुका सके तो सारी। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, ये सोचिए वीजा के लिए लाइन में लगवाता है, फिर वीजा रिजेक्ट करके, मतलब वो चवन्नी वाली चीज चल रही है। ऐसे में अगर आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का गोल्ड मिल जाए, कॉपर मिल जाए, ये सब मिल जाए, आपके तो सारे वोज खत्म हो गए ना। यू कैन अगेन बिहेव प्रॉपरली। अमेरिका हर जगह से विड्रॉ क्यों कर रहा है? क्योंकि हर जगह अपनी नेवल फ्लीट को मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करना, और पैसे अमेरिका के पास नहीं। तो बलूचिस्तान इसके कारण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आ जाते हैं बलोच एथनिसिटी पे। बलोच इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस चीज को जब से पाकिस्तान इसको बेचना चाह रहा है, बलोच एक बिजली तो देना नहीं चाह रहे इनको।
बलोच इस तरह की रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ईरान से लिया हुआ तेल नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए, वहां पर भी गश्त लगा के बलोच उसके ऊपर टैक्स लेते हैं, उससे अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपनी सॉर्ट ऑफ जो भी है टेम्परेरी गवर्नमेंट चला रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब वो ईरान का तेल वो इस्लामाबाद नहीं जाने दे रहे, तो वो अपने यहाँ का गोल्ड जाने देंगे? सीपेक इतने सालों से बन रहा है, वो खटाई में क्यों है? भारत का तो बहुत समय से कोई वहां पर रोल नहीं है। वो खटाई में इसलिए है क्योंकि बलोचों ने वहां पर इतनी रेजिस्टेंस दी है कि वो कॉरिडोर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। एंड इट वाज चाइनाज ड्रीम प्रोजेक्ट, इट वाज पाकिस्तान ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको ये नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं है, बलोच अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं देते तो अमेरिका की बहुत सारी चीजें वहां पे सफल हो जाती। तो ये जो वो केवल अपनी एथनिसिटी, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस पोज कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका अफगानिस्तान में इसी रेजिस्टेंस के कारण सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अगर इनको अपने उस पे करे, ना अमेरिका वहां सफल होगा, हिस्ट्री है, ना चीन सफल होगा, पाकिस्तान इटसेल्फ फेल होकर के भाग रहा है। हमने बहुत शोज किए हैं, बहुत वीडियोस देखे हैं कि खाली हाथ बलोच आर्म्ड पाकिस्तानी सोल्जर को दौड़ा दे रहे हैं। ये वीडियो हम लोगों ने पोस्ट किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोदीनॉमिक्स पे। जब हम अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से अमेरिका को खदेड़ने के लिए उनको एम्पावर कर रहे हैं, जब हम अफ्रीका से कह रहे हैं कि भाई कच्चा डायमंड नहीं दो, कच्चा यूरेनियम मत दो, रबर कच्चा मत दो, टायर बना करके दो, डायमंड कट एंड पॉलिश करके दो, तो हम बलूचों को ये नहीं सिखाएंगे जो आधी बार लिखते हैं अब की बार मोदी सरकार और वो भारत के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं। कहीं ना कहीं अपने पड़ोस में हमको एक्टिवेट होकर के ये प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि आपके यहाँ से कच्चा तांबा हो, सोना हो, ये कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। और बलोच बार बार ये कह रहे हैं कि हम भारत में विलय होने के लिए तैयार। बट मंजू जी, ये सुनने के हाँ, लिए अच्छा लगता है कि हम नहीं होने देंगे, बलोच होने नहीं देंगे। भाई मुकाबला किसका कर रहे हो? वहाँ पर अमेरिका है, कनाडा है, अब तो इवन की इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वहाँ पे आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो वहाँ पर रुचि दिखा रहा है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, सबने बोल दिया कि वो मिलकर यहाँ पे जो जितने भी मिनरल्स हैं उसको निकालने में वो मदद करेंगे, अपनी पार्टनरशिप डालेंगे। क्योंकि $5 ट्रिलियन से ज़्यादा की अगर वहाँ पर मिनरल्स हैं, 300 बिलियन की इकॉनमी है पाकिस्तान की सिर्फ, यानी कि हमारे महाराष्ट्र से भी कम। और उसके अंदर 5 ट्रिलियन के अगर मिनरल्स मिल जाते हैं, क्या बलोचों के पास इतनी पावर है कि वो इतने बड़े बड़े फोर्सेस क्या मुकाबला कर लेंगी? जिन्होंने भी मुकाबला करने की कोशिश करी, आप देख लीजिए वो सारे खत्म कर दिए गए। इसलिए उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, ताकि अगर कल को इन्होंने कोई पंगा लेने की कोशिश करी तो बोलेंगे टेररिस्ट थे, मार दिए। तो वो तो पाकिस्तान आर्मी को फ्री हैंड मिल गया, इतना आसान हो जाएगा। डिफिकल्ट कहाँ है? अफगानिस्तान में कुछ करके कर पाए? आप देखिए, ये इस रीजन में हारते आए हैं। पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर पाई? नहीं कर पाई, भागी। अमेरिका कोई आज से वहां नहीं है, अमेरिका इज देयर सिंस 1947 एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि वो अमेरिकन वासल है, अमेरिकन टेरिटरी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पेटेंट टैंक्स दिए, पीएनएस गाजी दी, सारी अच्छी टेक्नोलॉजी दी, सब कुछ करने के बावजूद भी वो वहां पर सफल नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि ये जो भारत के लिए ऑपरेशन किया है तो वो ऑपरेशन इन्होंने इसके ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर नहीं किया है। बलूचिस्तान ने इसका पूरे विश्व में अच्छा सा फ्रंट भी रखा है, ऑपोजिशन भी दिया। तो बलोच इस ऑपरेशन के अगेंस्ट आज से नहीं लड़ रहे, ये हमको याद रखना चाहिए। आज तो फिर बलोचों के पास एक सोफिस्टिकेटेड हथियार, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, ये सब आ गए हैं। उन्होंने डंडे लाठियों से भी और वो देसी कत्तों से उनका मुकाबला किया, पाकिस्तानी आर्मी और अमेरिकन सोल्जर्स का, और उन्होंने दे हेल्ड द ग्राउंड। सो यू कैन नॉट डिसमिस कि आज जब उनको थोड़ा सपोर्ट मिल गया है, उनके पास हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, तब वो अमेरिका जीत जाएगा। अमेरिका अब कहीं भी किसी भी देश में लड़ाई नहीं जीता, चीन वहां पर नहीं जीता, पाकिस्तान वहां पर नहीं जीता, और भी जो देश आ रहे हैं वहां पर
वो कोई सैनिक लेके नहीं आ रहे हैं, जापान जैसे आ रहा है। अब जापान को अगर चूज करना होगा तो भारत और अमेरिका में वो किसको चूज करेगा? भारत को करेगा। एवर से शिंजो आबे जब इनके प्रधानमंत्री से, तब से जापान की पॉलिसी बदल चुकी है। वो अमेरिका का वासल है, 1947 से है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के जमाने से और पहले से। लेकिन अभी ऑफ लेटली जापान ने अपना स्टैंड शिफ्ट किया है। कनाडा ऑलरेडी कितनी जगह पर अमेरिका से ऑपोजिशन में चल रहा है। इट डजंट वांट टू ज्वाइन अमेरिका एज 51st स्टेट। आपको लगता कि अमेरिका, भारत और कनाडा के बीच में बात होगी और कनाडा को चूज करना हो, भारत को चूज करेगा कि अमेरिका को चूज करेगा? अमेरिका को अमेरिका चूज को। करके उसका विलय हो जाएगा। विलय हो जाएगा भाई साहब, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। भारत इज नॉट पोजिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू कनाडा, अमेरिका इज पोजिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लाइक सर्वाइविंग द डे, एंड व्हेन यू हैव टू सर्वाइव द डे, उस समय वो भारत को चुनेगा, अमेरिका को नहीं चुन सकता। तो इतने सारे और मंजरी जी, कॉन्ट्रडिक्शंस। हाँ। जो वहाँ पे मिनरल्स की जो खाने इनको पता लगी हैं कि अगले 37-40 साल तक वो हर साल वो 90 से लेकर 100 बिलियन डॉलर के वहाँ से मिनरल्स निकाल सकते हैं, इतने मिनरल्स हैं। और भाई पैसे देखकर तो अमेरिकन वैसे ही नाचने लग जाते हैं, जैसे राहुल गांधी कोकेन को देख के नाचता है, कभी चाइना से और कभी सोरो से आती है जब तब नाचता है, या जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पैसों को देखकर, जैसे किसी मोहम्मद नाम का या इस्लाम नाम का को केस आता है, उसका नाम देख के ही नाचने लग जाते हैं कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें मिल जाएंगे। तो अब वही हाल अमेरिका का भी है। 90 से लेकर 100 बिलियन डॉलर की मार्केट उनको मिलती हो फ्री में, जो मिनरल्स वो निकाल सकते हैं, अमेरिका छोड़ देगा गेम को? क्या बात कर रही हैं आप? आपने बोल दिया, सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और बलोचिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत के पक्ष में हो, ना कि अमेरिका के, कनाडा की और पाकिस्तान की आर्मी के पक्ष में हो। भाई साहब, अमेरिका को कितने देश से हम रिप्लेस कर चुके हैं, आप उसकी हिस्ट्री भी तो देखिए। अमेरिका वहां पर, जहां पर पाकिस्तान का जिन बेसिस पे कब्जा है, वहां पर जाकर के वो अपनी बकौती झाड़ सकता है, दैट्स ओके। बट बलूचिस्तान को सप्रेस करने में आज तक अमेरिका असफल रहा है। आप हिस्ट्री देखो ना। आज भी पाकिस्तान को मजबूत करके पाकिस्तानी सेना की सहायता से बलूचिस्तान को एक्सेस करने की, ऐसा नहीं अमेरिकन कोशिशें खत्म हो गई हैं, लेकिन बलोच पीपल, थैंक्स टू देम, दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड एंड दे आर अपोजिंग। सारे हथियार छोड़ के अफगानिस्तान से अमेरिका ही भागा है, मैं और आप नहीं भागे हैं। तो दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड। हम तो भागने वाले, मंजरी जी, ना आप और मैं, हम तो वैसे भी भागने वालों में से नहीं है। भागना ही होता, ना हमारे पूर्वज भागे, गर्दनें कटवा ली, लेकिन बचा के रखा हमारे संस्कृति को भी और देश को भी। भागने वालों में से नहीं है। अगर भागना ही होता तो चाइना जैसी कंट्री में बैठकर मैं चाइना की वाट ना लगा रहा होता और देश के हित में मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा होता। लेकिन मंजरी जी, बात वही है कि जब अब एक नज़र आ गई है, अभी तक तो अंडर द कवर ये काम चल रहा था, अब ये बाहर आ गया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर। अब जो बलोच भाई हैं हमारे, अब आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, कंट्री आपकी है, बलूचिस्तान आपकी कंट्री है। हम तो बता सकते हैं कि आगे जाकर आपके खिलाफ कौन से षड्यंत्र होने वाले हैं। आप अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, इसको थोड़ा सा तेज़ करना शुरू कर दो। वैसे भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि आपने 1200 अटैक किए पिछले साल, और 800 पुलिस जो आर्मी के लोग थे वो मारे गए। भाई 1200 अटैक में 800 आर्मी को ट्रैक रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है। ये एटलीस्ट आपके रेशो को तो ठीक करो आप। मुझे लगता है कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ आप यहाँ पर शिनजांग में आइए, मैं आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलाता हूँ कि हम यहाँ पर कैसे हाल करते हैं इनका। मैं बता दूं, मेरी आज गाड़ी का पंक्चर हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई मुझे अब्दुल पंक्चर वाला, कोई मोहम्मद पंक्चर वाला, कोई इस्लाम पंक्चर वाला मिल जाएगा, लेकिन जहाँ पे भी देखा उनकी किडनी निकली हुई थी। वो बेचारे पंक्चर ठीक करने के वो लायक नहीं थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ट्रेनिंग चाहिए तो अब मेरे पास आना, मैं आपको ट्रेनिंग दिलाऊंगा। लेकिन मंजरी जी, कमिंग बैक टू दिस वन, कि जिस तरह से IMF जैसे है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बड़े बड़ी पावर्स हैं ये, फाइनेंशियल भी और कंट्रीज भी, जो इसको बैक कर रही हैं। ऊपर से पाकिस्तान आर्मी भगड़े डाल रहे हैं आजकल कि भाई पैसे पैसे होने वाले हैं साढ़े को। तो आपको लगता है कि इस बीच में ये बलोच बेचारे जो अकेले कुछ चंद अपने कंट्री को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं मुहिम में, वो बचा पाएंगे? मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, बिकॉज पावर्स बहुत बड़ी हैं
और मोदी जी ने तो इस बार लाल किले पे खड़े होकर बलूचिस्तान का नाम भी नहीं लिया। सरकार आपको यही बतानी है, बलोच पीपल आर वेरी ब्रेव एंड दे आर ऑलरेडी होल्डिंग द ग्राउंड एंड दे कंटिन्यू टू डू सो। जो पीछे से कोवर्ट हमारा रोल है हम निभाएंगे। और आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, आईएमएफ गया था बुर्किना फासो, इब्राहिम तरोर ने उनको लात मार के भगा दिया है। अब आईएमएफ एक समय सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन वही चीज है, संघीय शक्ति कलयुग है। जब आप कलेक्टिवली रेजिस्ट करते हैं देन यू कैन स्लिप अवे फ्रॉम द ग्रिप। अभी तक सारे देश अकेले अकेले मुकाबला कर रहे थे उनके हेड्स को, चाहे गद्दाफी को मारा, सद्दाम को मारा करके, दे वर एबल टू ग्रिप द कंट्री। अब क्या है, कई सारी कंट्रीज का कंसोर्शियम रेजिस्ट कर रहा है। कहाँ कहाँ करोगे भाई साहब, इतना नहीं है। जॉर्ज सोरोस ने भारतीय इलेक्शन में फोकस करने के लिए अफ्रीका की 29 देशों से विड्रॉ कर लिया था 23 में, ताकि 24 के इलेक्शन में ये भारत पे फोकस कर सके। इनके पास भी लिमिटेड पीपल है, लिमिटेड रिसोर्सेज को जानना चाहिए। और हम बलोच इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनना चाहता, उन्होंने कोशिश की थी, पाकिस्तान ने एनेक्स कर लिया था। सो बलोच अभी भी कहते हैं अब की बार मोदी सरकार, वो भारत में विलय होना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, तो आप उनको भारत से अलग कंट्री मत घोषित कीजिए। वो भारत में विलय होंगे, सुरक्षित रहेंगे और फ्लरिश करेंगे। अगर वो भारत से अलग हुए थे जब नेहरू ने उनका साथ नहीं दिया था, और तो उन्होंने जो है पाकिस्तान की आज तक वो गुलामी झेल रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए ये भारत का बैकयार्ड है भाई। पाकिस्तान 47 से पहले भारत का हिस्सा था, वापस भारत में विलय होगा। और ये चीज दबे कुचे शब्दों में बहुत बार बीजेपी अनाउंस कर चुकी है, संघ बोल चुका है। राइट, तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए, वहां पे अमेरिका सफल नहीं हो सकता। ये स्टैम्प पेपर पे लिखा दो। स्टैम्प पेपर पे मैंने ले लिया आपसे, और जैसे राहुल गांधी को बोला है कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दो जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो, वैसे ही आपने भी उसे, वो तो भाग गया, वैसे वो स्टैम्प पेपर पे लिखने वाला नहीं है, लेकिन आपने लिख के दे दिया कि बलूचिस्तान भारत का पार्ट बनेगा तो बनेगा, और यहाँ पर अमेरिका और कनाडा ये सारे मिलकर जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान बिक गया, ये कंफर्म्ड है कि आसिम मुनीर ने जो जूते पॉलिश करे थे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के, सुना है चूमे भी थे, तो वहां पर जाकर जो स्टैम्प पेपर पर लिख के आया है कि मैं पाकिस्तान को बेचता हूं, आई हियर बाय डिक्लेयर पाकिस्तान टू बी सोल्ड इन फ्रंट ऑफ द एम्परर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बदले में मुझे कुछ सिक्के मिल जाएंगे जिसके सामने मैं नाच रहा हूं। तो वो सिक्के लेकर ये वापस आ गया, इसलिए बड़ा खुश भी आजकल सिक्के जो मिले हैं। और जब चलता है तो सिक्के थोड़े से छनछनाते हैं, तो उसकी आवाज़ से उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है। सारे वैसे पाकिस्तान के जितने भी जनरल होते हैं उनको ऐसे ही खुशी मिलती है। मंजू जी, अब आपने तो बोल दिया कि ये होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये होके रहेगा। अब ये बड़ी फोर्सेस ये जिस कंट्री में जाती हैं जहाँ पर रिसोर्सेज हो उसे तबाह कर देती हैं, और हर चीज़ को वो अपने कंट्रोल में करते हैं। हमने इराक में देखा, हमने लीबिया में, सीरिया में, हमने हर जगह देखा, इवन कि यूक्रेन की भी जो रिसोर्सेज हैं इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। उसके बाद बोल दिया असी की करिए, पुतिन मेरी गाल सुनता नहीं हैगा, तो उनको ठंडे बस्ते में फेंक दिया। अब पाकिस्तान के साथ भी ऐसे ही होगा, ये वक्त बताएगा। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, नया बैटल ग्राउंड वो खड़ा होने वाला है जहां पर अमेरिका और चाइना आमने सामने खड़े होंगे बलूचिस्तान के अंदर, और उसमें बलोच के लोग वो चाइना का मुकाबला और अमेरिका का मुकाबला और पाकिस्तान का मुकाबला आर्मी का वो कैसे करेंगे, ये वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि मुझे ही अब बीच में कूदना पड़ेगा, और जो शिंजियांग में हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, वो इनको सिखाने पड़ेंगे कि कैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स को करना है। बाकी वक्त बताएगा। जी माजरी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? देखिए, चाइना वहां पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और चाइना विड्रॉल फेज पे है। ठीक है, अब बलोचिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी लोग भी चाइना की प्रॉपर्टीज, चाइना के लोगों को लूट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चाइना विड्रॉ कर चुका है। पाकिस्तानी आर्मी वहां से डंडे से पिट के भाग रही है, खाली हाथ बलोच पाकिस्तानियों को दौड़ा रहे हैं और उनको जो है पेट्रोलियम ले जाने का टैक्स दे रहे हैं।
अमेरिका के पास इस समय इतना पैसा नहीं है कि वो अपने शिप्स विप्स भेजे। वो रेड सी संभाल ले बहुत है, बलूचिस्तान संभाल लेगी ना, तो नेवी भेज सकता है और ना जो है एयरफोर्स भेज सकता है। सो बलूच जितना भी रेजिस्टेंस आप पोज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आर्मी वहां पर आएगी नहीं और पॉलिसी इनको एक्सेप्ट करनी नहीं। बाकी इट्स अ गेम ऑफ टाइम। It's a game of time. Yes, you have summed it perfectly. It's a game of time. Who will win? दोस्तों आप ही बताइए यार कि क्या बलूचिस्तान के लोग मुकाबला कर सकते हैं तीन तीन फोर्सेस का, पाकिस्तान आर्मी, चाइना एंड अमेरिका, ऊपर से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जापान और कोरिया एंड कनाडा भी बीच में कूद चुके हैं। इतनी फोर्सेस जब वहाँ पे लगी हों कि हमने यहाँ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान बाहर निकालना है, वहाँ पे बलोच वाले अपनी कंट्री को बचाएंगे, सॉरी भारत के एक प्रोविंस को जो आगे जाके बनने वाला है उसको बचाएंगे कैसे? इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और अध्ययन करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी आंसर प्लीज़ गिव दैट इन द कमेंट्स। अब मंजरी जी बोलेंगी यार तुम ना बार बार ये जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बोलते नहीं हो, और साथ में मुझे बोलती हैं प्लीज़ ज़रूर बोलना है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैंने इनके कहने पर मैंने बोल दिया, अब प्लीज़ कर देना, नहीं तो दोबारा से मुझे तंज कसेंगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।